नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार नगर निगम के चुनाव कभी भी करवा सकती है और इसकी घोषणा जो है कभी भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सरकार को लिख के दिया है कि नगर निगम के चुनाव जो है वो करवा जाए। और हरियाणा में कई नगर निगम, और पानीपत की हम लोग बात करेंगे, और पानीपत भी जो है नगर निगम में आता है। हालांकि नगर निगम बनने के बाद लोगों ने खुशी जताई थी इस बात की कि नगर निगम बन गया है और अब जो है काम जल्दी से होंगे और काम जो है बढ़िया तरीके से होंगे और मन माफिक जो है लोगों के काम हो जाएंगे। लेकिन नगर निगम बनते ही जेबीएम कंपनी आती है शहर में, और पूरे हरियाणा में जो है जेबीएम कंपनी आती है। और जो कूड़ा 45 से 50 लाख रुपए का शहर से उठता था, अब वो कूड़ा जब नगर निगम में जेबीएम घुसती है तो टोटल ओवरऑल मिला के, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हो चाहे जो है, 6.5 से 7 करोड़ रुपए का वो कूड़ा उठान जो है हो जाता है। पार्षद आवाज उठाते हैं, कुछ मेयर जो है, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर और कुछ तीसरे मेयर जो है वो भी आवाज उठाते हैं। पार्षद एकाएक चुप हो जाते हैं जेबीएम को लेकर। और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जो अवनीत कौर के पिता हैं, उन्होंने जेबीएम के खिलाफ जमकर जो है हल्ला बोला, लेकिन ऐन वक्त पर वो भी जो है चुप हो गए। उनका चुप होने का तरीका क्या था, या उन्हें चुप करवाया गया, किस तरह करवाया गया, इस पर जो है चर्चा आज नहीं करेंगे, वो चर्चा जो है बाद में करेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि नगर निगम आने के बाद लोग दुखी हुए हैं या सुखी हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्योंकि नगर निगम की जो मेयर है उसे 1.5 एमएलए का दर्जा जो है प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रामीण हल्का और शहरी हल्का मिला के ग्रामीण का आधा हल्का जो है, लगभग जो है आधा हल्का आ जाता है, और शहरी का जो है पूरा हल्का जो है आता है। मतलब पावर जो है 1.5 एमएलए के बराबर जो उनकी पावर होती है। लेकिन पानीपत की मेयर अवनीत कौर भी सारे मामले में फेल होती हुई नजर आई, क्योंकि जेबीएम के खिलाफ सिर्फ लेटर तो लिखे गए जुर्माने के लिए, लेकिन आज तक भी जेबीएम के खिलाफ कोई जुर्माना नहीं लगा, ना ही जेबीएम को ब्लैक लिस्ट किया गया। सारे पार्षदों ने आवाज उठाई, लेकिन धीरे धीरे जो है शांत होते चले गए। शांति का मतलब क्या है, ये लोग आप लोग जो है जब भली भांति जानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर निगम का बजट इस बार अरबों रुपए का बजट मनोहर लाल मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा सरकार ने पानीपत के लिए भेजा। और मैं हर बार ये चर्चा करता हूं कि जब भी भ्रष्टाचार का नाम आएगा, भ्रष्टाचार का नंबर आएगा, तो पानीपत का नगर निगम नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि यहां पर खुलकर अफसरों ने, आप लोगों ने देखा होगा, कमिश्नर जो यहां पर रह के जा चुके हैं, पार्षदों ने किस तरह जो है यहाँ पर नगर निगम का मजाक उड़ाया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पर हुआ। और हालांकि जो सीएम फ्लाइंग है वो यहाँ पर आई, वहाँ पर करी छापेमारी भी करी, पकड़े भी, कुछ लोग पकड़े और कुछ दलालों के नाम जो है वो भी सामने आए, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि लोकेश नागलू जो सीनियर पार्षद है, उन्होंने उन दलालों की फोटो भी जो है लहराई, और आईडी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो आईडी फ्री में बननी चाहिए तो पैसे लेके जो है बनी है, और जिसके लिए वो बार बार कह चुके हैं, वो आईडी भी जो है उन्होंने सदन में लहराई। हुआ नतीजा क्या हुआ कि ये सारी वीडियो बाहर आई और मीडिया को ही बैन कर दिया गया, ताकि ये अंदर की जो वीडियो है वो बाहर ना निकल सके। तो चर्चा ये है कि नगर निगम को चुनाव जो है सरकार करवा सकती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का जो नतीजे हैं, बीजेपी के नतीजे आए हैं, उनके अनुरूप आए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं, और हर बूथ पे लगभग जो है शहरी क्षेत्रों में बीजेपी जीती है। इसी को लेकर जो है बीजेपी प्रफुल्लित है और नगर निगम के चुनाव की तैयारियां जो है वो करवा रही है। और हो सकता है कि नगर निगम के चुनाव जो है विधानसभा के चुनाव से पहले करवा दिए जाएं। इसके लिए जो है तैयारियां सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है अंदर खाते। लेकिन बड़ी बात है कि नगर निगम से लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं, इस बारे में हम लोग अब बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर बुल्ले शाह से। बुल्ले शाह को टेलीफोन के लिए हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनका इस बारे में क्या कहना है, आप जरा सुनिए। तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शाह जी, स्वागत है आप जी आपका। थैंक यू जी। शाह जी, सुनने में यह आ रहा है कि सरकार अब लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम को चुनाव करवाने जा रही है, और कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही है, जो, और आपका क्या मत है जिसमें? इसमें देखिए, आज तक इन्होंने पहले पर्ची निकाली थी एससी की जी, कि एससी रिजर्व है पानीपत नगर, पर उसमें आज तक इन्होंने गजट नोटिफिकेशन नहीं करी जी। 1.5-2 साल हो गए इस बात को जी। पहले सरकार नोटिफिकेशन करेगी, बताएगी कि भाई चुनाव कैसे करवा रही है, एससी लड़ रहे हैं, बीसीए लड़ रहे हैं, जनरल कर रही है, क्या कर रही है।
अच्छा, इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देती है, नोटिफिकेशन हो भी जाएगा जारी, अगली तैयारियां जो कांग्रेस की तैयारियां वो क्या है? क्योंकि बीजेपी खुश लग रही है, क्योंकि शहरी जो क्षेत्रों में जो बीजेपी का इस बारी जो ठीक हुआ नतीजे जो है ठीक आए हैं, तो उसको लेकर बढ़िया नतीजे की संभावना जता रही है बीजेपी। वो चुनाव पार्लियामेंट का था, ये चुनाव आएगा इनके कामों का जी। अब चुनाव जो आएगा वो उसमें इनको हिसाब देना पड़ेगा हरियाणा सरकार के 9.5-10 साल के कार्यकाल का जी। पानीपत का जो 10 साल का निगम इनके पास 5 साल का है, उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। वो वोट उस पे पड़ेगा। लोकसभा के मुद्दे कुछ और थे, ये लोकल मुद्दे हैं, इस पे बीजेपी लोकसभा का तो मुद्दा ही कोई नहीं था उनके पास, तो सिर्फ जय श्री राम और राम मंदिर था जी। मुद्दा तो इनमें वहां भी नहीं था, और वो सारा का सारा सारे देश ने रिजेक्ट कर दिया जी। अच्छा जी, एक मेन सवाल ये उठता है कि कूड़े को लेकर, जेबीएम को लेकर जो इतना मामला भड़का, 6.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए हम लोग कूड़े का दे रहे हैं। आप लोग आ जाते हो, नगर निगम में आ जाते हो, जाहिर तौर पर आपके पार्षद विन हो जाते हैं और आपकी पार्टी का मेयर आ जाता है जी, तो उसको लेकर नगर निगम में कुछ सुधार होने की संभावना है या भ्रष्टाचार के जो 100% हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव डिक्लेयर होएगा, जो हमारे मुद्दे हैं मेन शहर के, सफाई, पीने का पानी, ये जो रोज की, जैसे अब मौसम आया, अब बरसात आने वाली है, तो अभी तक कोई सफाई का नाम नहीं। बरसात आएगी तो फिर नाले खोलने शुरू कर देंगे। अब सारी सड़कें फिर उखाड़ दी हुई हैं, तो माल्टन में देख लो, 15 दिन बाद बरसात आ जानी है, मानसून आ जाएगा। ऐसे काम, अनप्लान्ड काम नहीं हम होने देंगे। मतलब पूरी तैयारी है इस बार घेरने की इनको? पूरी तैयारी है जी, हमें तजुर्बा भी है इस काम का। तो अभी क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा गिरी है फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर ज्यादातर गिरी है, और सुनने में ये आ रहा है कि सरकार ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी खत्म करने जा रही है। आपको क्या लगता है चुनाव को देखकर? क्योंकि चुनाव में जिस तरह के नतीजे इनको चाहिए थे वो मिले नहीं। प्रॉपर्टी आईडी और ये तो अननेसेसरली वो ट्रबल क्रिएट करी हुई थी ना, लोगों को तंग करने के लिए। तो 4.5 साल तो कर लिया, अब क्या तकलीफ हुई है जो बंद करने जा रहे हो? जब लोग चीखते रहे, इतने पैसे लुट गए, आपके एमसी चीखते रहे, आपकी मीटिंगों में चीखते रहे कि ये क्या हो रहा है, अब क्या याद इनको जाग आ गई है? ये तो कह रहे थे बहुत बढ़िया काम कर रही है प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी तो देखो, हमने पहले कह दिया, हुड्डा साहब ने अनाउंस कर दिया कि जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, प्रॉपर्टी आईडी ये सिस्टम हम बंद करेंगे, ये ठेकेदारी प्रथा हम खत्म करेंगे, हम पक्के नौकरी रखेंगे कमेटी में, ये ठेकेदारी प्रथा ये नहीं चलेगी। 6.5 करोड़ रुपया जो काम 45 लाख रुपए में डॉक्टर अंसारी करता था, क्या इतनी महंगाई आ गई है? और गंद वहीं का वहीं। आप चले जाओ किसी नाले के ऊपर, गंद निकाल के ग्रिले तोड़ के ऊपर पड़ा है, ना कोई ग्रिल वापस लगाता है, ना कोई गंद उठाता है, ढेरों ढेर लगे हुए हैं। आपकी नजर में 5 साल ये मेयर का कार्यकाल रहा, डायरेक्ट मेयर के चुनाव हुए, चुनाव इसलिए करवाए थे कि खरीद फरोख्त ना हो, उसके बाद मेयर के चुनाव हुए। आपकी नजर में क्या ये पानीपत की मेयर पास रही और पानीपत के पार्षद जो है सही तरीके से काम करवा पाए? देखो भैया, मैं ना किसी के पर्सनल कमेंट करता नहीं जी। जो ये पास फेल वाला कमेंट है तो करेंगे लोग जो देंगे वोट जी। बाकियों की तो रोज ही तो वीडियो वायरल हो रही है पैसे लेने की देने की, आप लोग ही कर रहे हो जी। आप लोगों को ही कारपोरेशन की मीटिंग में बैन किया गया कि मीडिया अंदर नहीं आएगा जी। ये कभी हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। मीडिया तो पार्लियामेंट में भी ऊपर उसको स्थान दिया जाता भी आप देखो जी। कवर करो, लोगों तक पहुंचाओ जी। इनमें मीटिंग में आपको बैन करके बाहर बिठा दिया। जो इतने बढ़िया काम थे तो फिर आपको अंदर आने देते, लोगों तक तो आपने पहुंचानी है ना बात। जी जी। हाँ। चलो आपकी सरकार आती है नगर निगम की तो शायद मीडिया अलाउड हो जाए। मीडिया अलाउड नहीं होगा, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ जगह देंगे। देखो ना हम क्या करते हैं जी। अगर हमको बुरा काम करते हो तब लोगों तक जाना चाहिए, अगर अच्छा करते हो लोगों तक आपके माध्यम से तो जाएगा। जी जी।
तो बुल्ले शाह जी हमारे साथ थे। खुलकर उन्होंने कहा कि अगर जो हम लोग आते हैं नगर निगम में, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा। और उन्होंने खुल के बताया कि जब उनकी सरकार थी तो 45 से 50 लाख रुपए का वो ठेका जो था हुआ करता था, उसमें भी अंसारी साहब बचाते थे और सैलरियां भी जाती थी, उसके बाद भी कूड़ा उठान होता था। लेकिन आज 6 करोड़ रुपया देने के बाद भी शहर के क्या हालात हैं आप लोगों को पता होगा। जगह जगह गंदगी के ढेर और जगह जगह क्या हालात हैं वो आप लोगों को जाहिर तौर पर पता होगा। आप पार्टी के नेता उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि आपका गठबंधन जो हुआ था, लोकसभा का गठबंधन जो इनका इंडी गठबंधन था, जो लोकसभा का गठबंधन हुआ सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। अब जो है वो भी अकेला मन बना चुके हैं कि अब वो चुनाव अकेले लड़े। तो आप पार्टी के नेता जो है राकेश चुग, उनके पास चलते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चुग हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। चुग साहब स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार कुलवंत जी, स्वागत है आपका भी। चुग साहब, कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहा आपकी पार्टी का, लेकिन 30,000 वोटों से हार गए और इस प्रदर्शन को तो अच्छा ही प्रदर्शन कहा जाएगा, आप क्या कहेंगे इसमें। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और गठबंधन के नेताओं ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जी। तो हम तो कुरुक्षेत्र की जनता का और सभी हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस तानाशाह सरकार को उसका आईना दिखा दिया जी। तो देखिए, जिस हिसाब से पिछले 9.5 साल से हरियाणा की सरकार चली या देश की सरकार चली जी, किस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की जनता को लाइनों में लगा कर रखा, वो सरकारी सुविधाओं की किसी भी बात को लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे वो राशन कार्ड की बात थी, चाहे वो राशन देने की बात थी। एक 5 किलो अनाज के लिए आज भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए राशन डिपुओं के ऊपर किस प्रकार से 4-4, 6-6 बार लोगों को धक्के खिलाए जाते हैं और 200-200, 250-250, 300-300 लोगों की लाइनें आज भी 5 किलो राशन के लिए जो है वो सड़कों पर लगी रहती है। जी जी। चुग साहब, नगर निगम के चुनाव की तैयारी हो रही है और गठबंधन आपका लोकसभा तक है और आप लोग नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी से ऐसी कोई चर्चा हुई आपकी। देखिए, आम आदमी पार्टी लोकसभा का ही हमारा गठबंधन था, चाहे वो पार्षद का चुनाव होगा, निकाय का चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव होगा, पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पर लड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, लास्ट सवाल आपसे है कि बीजेपी की नगर निगम की जो मेयर है वो आपकी नजरों में पास हुई या फेल हुई, और आपको क्या लगता है कि ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। देखिए, एक तो होता है 0, एक होता है 00 जी। मैं 00 देना चाहूंगा, क्योंकि निगम सिर्फ और सिर्फ लूट का अड्डा था जी। सिर्फ लूट कर खाया गया। हमने तो कई बार डिमांड करी, माननीय मेयर महोदया से हमने कई बार डिमांड करी कि आप श्वेत पत्र जारी करें ना। जो पार्षद चुनाव के समय जिन्होंने वो शपथ पत्र दिया था, अपनी वो आय वाली वो जो घोषणा की थी, जो उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, आज उनकी सबकी जांच करवाए ना जी। कि कौन कितने करोड़ रुपए खा गया, कौन कितना करोड़पति बन गया जी। तो ये तो हमने कई बार डिमांड की, लेकिन मेयर महोदय ने इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की। हमने तो कहा था कि निगम के जितने ये संचालन कर रहे हैं निगम का, सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, आप जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो राकेश चुग साहब भी बता रहे हैं और नगर निगम की मेयर को 0/0 नंबर दे रहे हैं। और आप भी नगर निगम को कितने नंबर देंगे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करना ना भूलें। और बड़ी बात ये आ रही है कि अब नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप लोगों का ध्यान जो है किस ओर जाएगा। बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने क्या सोच के अपना वोट देना है। आपने क्या सोच के वोट देना है? आपने ये सोच के वोट देना है कि लगातार 5 साल आपके दुख सुख में कोई वो पार्षद आपके दुख सुख में काम आए जिनको आपने चुन के भेजा था, या उस पार्षद ने लूट खसोट की, आप उस चीज को ध्यान में रखकर पुराने पार्षद को वोट दें। जिस पार्षद ने अच्छा काम किया है उसे आप दोबारा मौका जरूर दें, और जो लगता है कि आपके सुख दुख में काम नहीं हो पाया उसको बिल्कुल भी इग्नोर करें। तो इस बारे में हम लोग लास्ट फोन कॉल पे बात करते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट से, उनका क्या कहना है। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब स्वागत है आपका।
जी जी, धन्यवाद धन्यवाद कुलवंत जी। बट साहब, सुनने में ये आ रहा है कि चुनाव की तैयारियां जो है नगर निगम के वो जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव आयोग ने लिख के भी दे दिया है। अगर जो आज सरकार नगर निगम के चुनाव करवाती है तो बीजेपी की क्या तैयारी है? भाजपा तो 24 घंटे के चुनावी मोड में रहती है और जैसे ही आदेश होगा हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप डिप्टी सीनियर मेयर रहे हैं, यहाँ पर आपका ओहदा बड़ा था जी। तो क्योंकि मेरे अभी कांग्रेस और आप पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हुई है, 0/0 नंबर नगर निगम को दिए हैं उन्होंने कि जेबीएम के ऊपर आप लोगों को घेरा है कि जेबीएम को सही तरह डील नहीं कर पाए, जो सड़कें नहीं बनी थी उनके बिल पास करवा लिए गए, और जितने भी यहाँ पर अफसर आए अधिकतर जो है अपना भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, उनका कांग्रेस ये बातें कह सकती है कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो इस तरह की बातों में से घुमा के मतलब ये एक जलेबी की तरह बातें करेगी। हम ये बात मानते हैं कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो जनता को हम उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, आमने सामने भी बात करेंगे, और जनता हर चीज को जानती है, हर चीज को, क्योंकि उनका नजरिया एक विपक्ष का नजरिया है उसको देखने का। हम जिस प्रकार से हमने काम किया नगर निगम के अंदर, हम उस नजरिया क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया हुआ है, हम जब मैदान में जाएंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। और स्वाभाविक है कि जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, पानीपत शहरी जनता और ग्रामीण की जनता, और हम नगर निगम के अंदर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। जब भी चुनाव का आदेश आएगा हम 24 घंटे चुनाव लड़ने के तैयार है। तो भट्ट साहब को आपने सुना, और बड़ी बात यह है कि नगर निगम के चुनाव की घोषणा जो है हो सकती है। पार्टियां तैयार हैं और खुलकर कांग्रेस और आप पार्टी जो है खुलकर वो भी तैयार हो रही है। अपने अपने जो टीम मेंबर हैं अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की कोशिश करेंगे, और जाहिर तौर पर पार्टियों के पास, कांग्रेस के पास, आप पार्टियों के पास इतने मुद्दे हैं कि बीजेपी के जितने भी पार्षद रहे शायद उनके सामने वो ना टिक सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा यहाँ पर लाइटों का मुद्दा उठा। विधायक प्रमोद विज कितनी लाइटें शहर में लेकर आए, वो लाइटें जो हैं गायब हो जाती हैं, लाइटों का कोई पता नहीं क्या हो जाता है। बेंचों में घोटाला जो है, आप लोग पार्कों में जो बेंच देखते हैं उसमें बड़ा घोटाला सामने आया। भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक सामने आए। जो सड़क नहीं थी, बननी भी नहीं थी, कभी किसी ने देखी भी नहीं थी, वो कागजों में बनाकर बिल पास कर लिए गए। ठेकेदारों की सेटिंग रही, लूट खुली रही, नालियों के नाम पर, सड़कों के नाम पर, गलियों के नाम पर खूब जो है लूट यहाँ पर लूटा गया। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार नगर निगम के चुनाव अगर जो विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं तो बड़ी सोच समझ के उस आदमी को, उस पार्टी को, उस पार्षद को वोट देना जो वाकई में काबिलियत रखता हो और वाकई जो है काम करवाने में समर्थ हो। आप जुड़े रहे भाजपा पानीपत के साथ। नमस्कार।